E1, E2। सर हाँ, सर मुझे एक डाउट था ई टू में, जो उसमें सर जो हमने ग्राफ निकाला था, फिर उसमें फंक्शन ऑफ टू इज फंक्शन ऑफ टू इज स्मॉलर देन जीरो आएगा ना सर? फिर उसमें जो के इज स्मॉलर देन -2 और के इज स्मॉलर देन 3 आएगा सर। फिर वो उसका जो के बिलोंग्स टू 3 to infinity आना चाहिए, लेकिन जो पीछे आंसर है उसमें के बिलोंग्स टू -2 to 3 है सर। सॉल्व करना होता है ना यार ढंग से। अब यहाँ पे एक रूट टू से बड़ा एक रूट टू से छोटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो टू यहाँ पे आएगा, तो एफ ऑफ टू लेस देन जीरो आएगा। यस। तो इसको सॉल्व करना है बस मेथड ऑफ इंटरवल से। अब तुमने पता नहीं किस तरीके से सॉल्व किया है यस इसको। सर। ये 4 माइनस 2k -2 प्लस के स्क्वेयर प्लस के -8 लेस देन जीरो। तो यहाँ पे ये के स्क्वेयर माइनस के, और बचता क्या है यहाँ पे, -6 लेस देन जीरो। तो ये देख लो, के -3 इंटू के +2, ये इसके फैक्टर्स है। तो कहाँ से तुम्हारा के 3 to infinity आ रहा है? ये प्लस सर माइनस फिर वो प्लस, ये आता है ना -2 to 3। अब सिंपल सा मेथड ऑफ यस इंटरवल सर। था ये, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बोल सकते इसको हम। कॉम्प्लिकेटेड होता तो अगर मान सकता था गलती हो सकती, लेकिन ये तो सिंपल है। इसमें कुछ करना ही नहीं था, फैक्टराइज करना है और निगेटिव वाला रीजन -2 to 3। ठीक है, यस। यस सर। थैंक यू ध्यान सर। रखना थोड़ा सॉल्व करते वक्त। E3, E4। सर E4 में वो 3 है ना, उसे ओपन ब्रैकेट आना चाहिए। हाँ तो एक्सेप्ट 3 कर दिया ना, मतलब क्या कह रहे हो तुम? सर मतलब वो ये है ना, A belongs to 1 to 5 open bracket -3। नहीं नहीं, एक एलिमेंट को अगर माइनस करना होता है तो एलिमेंट के लिए तो करली ब्रैकेट ही लेते हैं ना हम। वो एक इंटरवल थोड़ी है, वो तो एक एलिमेंट है। ठीक है, E4, चलो देख ही लो E4। अब इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट एग्जैक्टली वन रूट ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन 2 and 4 and no root of the equation is either 2 or equal to 4। तो ये 2 4 या तो 2 4, तो f of 2 into f of 4 लेस देन 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था तो यही ग्राफ आने वाला है अपवर्ड वाला। तो f of 2 4 - 4a प्लस ए स्क्वायर -1 एंड f of 4 16 - 8a प्लस ए स्क्वायर -1 लेस देन 0। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर -4a + 3 एंड यहाँ पे ए स्क्वायर -8a + 15 लेस देन 0। तो देख लो अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स a -1 a -5, इसके फैक्टर्स a -5, ये सॉरी a -3 है, a -5 a -3 लेस देन 0। तो हो गई कहानी खत्म, a -3 का स्क्वायर a -5 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स 1 2 3 किसी को भी इंक्लूड नहीं कर, 1 3 5 किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब माइनस माइनस क्यों, क्योंकि इसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये देख लो, ये आ रहा है इंटरवल 1 to 3 एंड 3 to 5। तो इसको लिखने का तरीका ये है, 1 to 3 लिखो यूनियन 3 to 5, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू 1 to 5 लिख लो डायरेक्टली, लेकिन 3 नहीं हो सकता है तो एक्सेप्ट 3। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद E5 पार्ट
E5 में समीक्षा देख लो, ये है बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन, अल्फा बीटा रूट्स है एंड वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, ओपन -6 टू ओपन 1, मतलब ये है। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था इसमें, तो अपवर्ड वाला ही आएगा। तो कहानी खत्म हो गई। इसमें पहले डी क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ -6 ग्रेटर देन 0 एंड माइनस बी बाई 2 है -6 to 1 के बीच में, फाइनली इन चारों का इंटरसेक्शन। ठीक है, Yes. पार्ट 2 सेक्शन ई, E1 E2 E3 E4, इसके सारे बन गए। ठीक है, E4 the set of values of k in the equation has at least one root in, तो at least one वाला देख लो, इसकी डायग्राम बता देता हूँ, कंडीशन से निकाल लेना तुम। कम से कम एक रूट 1 to 2 के बीच में लाई करना चाहिए, ओपन 1 to ओपन 2, इसका मतलब वो रूट्स नहीं हो सकते, तो दोनों रूट्स आ जाएंगे, या तो एग्जैक्टली एक रूट। ठीक है, तो फाइनली इन दोनों का यूनियन लेना। जैसे इसका आंसर कैसे निकालेंगे, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। यहाँ पे आ जाएगा आंसर किससे, सिर्फ एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0 से। तो या तो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ये केस 1 है, एंड ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर निकाल लो तुम एंड इसका निकाल लो, फाइनली दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि या तो ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, E3, तो E3 में ये बोला गया है कि एक रूट लाई करता है 1 and 2 के बीच में एंड दूसरा लाई करता है 2 and 3 के बीच में, तो ये उसकी डायग्राम है। ठीक है, तो तुम इसमें बताओ आंसर कैसे मिलने वाला है हमें, कौन बताएगा। फंक्शन ऑफ 2 लेस देन 0। और वो 1 and 3 का क्या करेंगे फिर, उसका भी तो काम लेना पड़ेगा ना, एफ ऑफ 2 तो लेस देन 0 रहेगा ही, तो डी ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, कर भी लोगे, फाइनली इंटरसेक्शन लोगे, तो तुम्हें ये जो नीचे हम करने वाले हैं उससे जो आंसर आता है वही मिलेगा। फिर उसके बाद एफ ऑफ 1 पॉजिटिव एंड एफ ऑफ 3 पॉजिटिव, एंड उसके बाद ये माइनस बी बाई 2 है, किसके बीच में, 1 and 3 के बीच में। ये डायग्राम को देखते हुए मैंने कंडीशन लिखी है, ये डायग्राम बनती है, एफ ऑफ 2 तो निगेटिव होगा, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ 3 पॉजिटिव। ठीक है, एंड माइनस बी बाई 2 है, यहाँ पे किसके बीच में आना चाहिए, 1 and 3 के बीच में आना चाहिए ना, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। 2 को तो हम बता नहीं सकते 2 से बड़ा होगा छोटा, लेकिन 1 से तो बड़ा होगा एंड 3 से छोटा होगा। ठीक है, यस सर। सर फिर हमने वो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो सेकंड कंडीशन में तो 1 और 3 के बीच ले लो d ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 2 को हमें बीच में दिखाना है, तो कोई नहीं, इन पांचों का इंटरसेक्शन ले लो तुम। ठीक है,
इतना ही दिया था ना या और कुछ था? नो सर। ठीक है, तो वो क्लास वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। उसमें हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए थे ना। उसके बाद वाला पहले इक्वेशन बताओ तो वो क्या थी जिसके रूट्स थे वो? x square minus 4a minus 2x plus a minus 2 is equal to 0. अल्फा माइनस 2, Plus जहाँ पे अल्फा रियल है, एंड फोर्थ पार्ट में था बोथ रूट्स आर लेस देन 1 थे ना, यूनिटी है कि नहीं? yes, तो ये देख लो, बोथ रूट्स आर लेस देन यूनिटी, इसका मतलब यूनिटी का मतलब यहाँ पे 1 होता है, तो डी तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये हम निकाल चुके हैं, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे अल्फा माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी आता है ना। फिर उसके बाद एफ ऑफ 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो एफ ऑफ 1 देख लो यहाँ पे कितना आ जाता है, 4 माइनस 4 अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 अल्फा और ये 8, तो ये बन जाता है 10 -3 अल्फा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अल्फा लेस देन 10/3, अल्फा लेस देन 10/3, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड में -b/2a ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1 होना चाहिए, वर्टेक्स 1 से छोटा होना चाहिए, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे -b तो कितना आ रहा था, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 4 लेस देन 1। तो यहाँ पे 4 गया, अल्फा लेस देन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो फाइनली इन तीनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो पहले तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स 2, फिर उसके बाद 3, फिर 10/3 एंड 4। तो 2, 3 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है वो हम देखते हैं पहले। तो 2 तो यहाँ पे आ रहा है, वो इसमें भी आ रहा है एंड इसमें भी आ रहा है 2। देख लो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, 10/3 से छोटे में 2 आता है, 4 से छोटे में 2 आता है, तो 2 को इंक्लूड करना है। फिर 3 सेम तरीके से 3 को भी इंक्लूड करना है। यहाँ पे 10/3 के ऊपर ओपन ब्रैकेट मतलब लेस देन है सिर्फ 10/3 से, तो 10/3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आता है, किसी एक में भी नहीं आएगा तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। सेम हो जाएगा 4 के लिए। अब उसके बाद पहला कहता है 2 से छोटा 3 से बड़ा, दूसरा कहता है 10/3 से छोटा एंड तीसरा कहता है 4 से छोटा। तो यहाँ पे देख लो तीनों में कॉमन रीजन ये है, तीनों में कॉमन रीजन ये था। तो यहाँ से जो आंसर आएगा अब इसका वो क्या दिख रहा है, -∞ to 2 यूनियन 3 to 10/3, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ to 2 क्लोज यूनियन 3 to 10/3। यही आया था सभी लोगों का सर आशीष? सर वो अल्फा -2 के आगे x है। अच्छा वो तो सही, हाँ सही है। तनिषा का यही दिख रहा है, कौशल और बाकी बहुत सारे लोगों ने लास्ट लेक्चर में आंसर दे दिया था, आर्या, अभिषेक, इन्होंने, बाकी जितने भी थे उन्होंने घर पे सॉल्व किया है ना इसको? yes sir. Yes. ठीक है, फिफ्थ Yes, वाला sir. देख लो, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ में क्या बोला गया था बताओ? 1 lies between both the roots. तो हो गया f of 1 लेस देन 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 - 3 अल्फा लेस देन 0, तो अल्फा ग्रेटर देन 10/3।
खत्म हो गया फिफ्थ का, इस एक ही कंडीशन से आंसर आएगा। ठीक है, फिर सिक्स में क्या था? सिक्स में both the roots lies between 0 and 1. 0 एंड 1, तो 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो आएगा। तो इसके लिए अल्फा माइनस इंफिनिटी टू 2 क्लोज यूनियन 3 क्लोज टू इंफिनिटी। फिर इसके बाद सेकेंड में क्या होना चाहिए? अब एफ ऑफ 0 पॉजिटिव, तो यहाँ से अल्फा ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा लेस देन 10/3 आएगा। अब उसके बाद और एक कंडीशन होनी चाहिए, अभी ये लोकेट नहीं हुआ है 0 एंड 1 के बीच में, तो और एक कंडीशन आती है यहाँ पे -b/2 है should lie between 0 and 1, तो 4 times of alpha minus 2 upon 2 into 4 should be greater than 0 and less than 1, तो 4 गया, तो यहाँ से अल्फा ग्रेटर देन 2 लेस देन 4 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन जब हम लेंगे चारों का, तो क्रिटिकल पॉइंट्स 2 आता है, 3 आता है, 10/3 आता है एंड 4 आता है। 2 और 3, 2 10/3 एंड 4 आएगा। तो ये देख लो 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसकी वजह से वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। किसी एक में भी नहीं दिखता है तो इंटरसेक्शन में नहीं लेना है। फिर उसके बाद 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 के ऊपर क्लोज आएगा, चारों में है वो। 10/3 नहीं है, 4 भी नहीं है। पहला वाला कहता है 2 से छोटा 3 से बड़ा, दूसरा कहता है 2 से बड़ा, तीसरा कहता है 10/3 से छोटा, फिर उसके बाद कहता है 2 to 4। तो कॉमन रीजन, चारों में जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है? ये है, चारों लाइन के नीचे जो रीजन आता है। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा? क्लोज 3 to 10/3 ओपन। क्लियर है? यही आया था। Yes, sir. सही है, चलो। अनुष्का का गलत आ गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब सिक्स्थ में क्या था बताओ? सर हाँ, सर जो पिछला एग्जांपल था सर, उसमें जो थर्ड कंडीशन थी उसमें मैंने जो लिखा था 0 इज स्मॉलर देन a-2 विच इज स्मॉलर देन 1, तो उसमें से जो फिर -2 आएगा सर, वो अगर राइट साइड को हम शिफ्ट कर देंगे तो a-3 इज स्मॉलर देन 0 भी आ सकता है, फिर a इज स्मॉलर देन 3 भी आ सकता था ना कौन सी सर। कंडीशन बोल रहे हो तुम? ये थर्ड पहला, कंडीशन, सॉरी दूसरा, ये फोर्थ तीसरा, कंडीशन। f(1) वाला। नहीं सर, हाँ, 0 is smaller than -by 2a is smaller than 1. चाहिए वाली। Yes sir. हाँ, इसमें क्या हो गया? सर फिर उसमें मैंने ऐसे लिखा था 0 is smaller than a-2 is smaller than 1, फिर उसमें जो सर 2 था वो राइट साइड को भी शिफ्ट हो सकता था ना सर? ऐसे कैसे लिख दिया तुम्हें? अल्फा -2 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा डायरेक्टली, -b/2 है तो ये आता है ना, ये नीचे वाला 2 Yes कहाँ sir. भेज दिया? अब मैंने इसके बाद क्या किया? 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर तो 0, इधर किया तो 2, एंड फिर वो अल्फा -2 एक स्टेप बीच वाली देख लो, फिर अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही तुम्हें तो। इसके बाद ये था अल्फा -2/2, 0 से बड़ा 1 से छोटा। इसके बाद अल्फा -2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो सारी चीजें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी।
तो यहाँ पे अल्फा लेस देन 4, 2 ऐड कर दिया हर जगह पे, अब तो ये आ जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। थोड़ा सॉल्व तुम अच्छे से करो, तुम्हें पता नहीं गलतियां करते हो तुम। सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा फोकस रहो, हाँ ऐसी गलतियां नहीं होगी, ठीक है। यस सर, कंसेप्ट सॉरी आता है सर। लेकिन अगर ऐसी गलतियां हो रही है ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। भले तुम कितने भी कंसेप्ट आते होंगे तुम्हें, और ऐसी गलतियां करोगे फाइनल आंसर तक तो पहुंचोगे ही नहीं। यस सर, सॉरी सर। नेक्स्ट टाइम पे केयरफुल रहना है ना। अभी होता है इनिशियल Yes, में sir. है, लेकिन इससे सीखना है, ऐसी गलतियां बार बार नहीं होने देनी है। वरना अगर एक गलती हो गई, अगली बार वही सेम गलती हो रही है, तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। Yes, sir. फिर इसमें बोला गया था एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, है ना, ओपन 0 एंड ओपन 1। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली हमें मिलेगा किससे, एक ही कंडीशन से, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0 से। तो एफ ऑफ 0 है वो कितना आता है, अल्फा माइनस 2, एंड एफ ऑफ 1 10 माइनस 3 अल्फा लेस देन 0। अब यहाँ पे अल्फा का कोएफिशिएंट निगेटिव है इस फैक्टर में, तो हम दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लो, इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 अल्फा माइनस 10, एंड इनइक्वलिटी अब चेंज हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। एंड यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 2 एंड 10/3 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस प्लस वाला रीजन चाहिए था। तो यहाँ से अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन यूनियन 10/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। एंड सिक्स्थ में था कि वो क्लोज ब्रैकेट 0 टू, सेवेंथ में क्लोज ब्रैकेट 0 टू 1 था, है ना। इसका मतलब वहां पे 0 एंड 1 रूट्स हो सकते हैं। तो ये डायग्राम बनने वाली है इनकी, ये 1 रूट हो सकता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, या तो 0 रूट हो जाए एंड 1 यहाँ पे आ जाए। तो इसमें बस सिंपली क्या करना है, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ये सेकेंड एंड फोर्थ की वजह से, ठीक है। तो इसका जब आंसर निकालोगे तो वो माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज यूनियन 10/3 क्लोज टू इन्फिनिटी, ये उसका आंसर है सेवेंथ वाले का, ठीक है। एट्थ में क्या है, Sir, ये 8 था। कुछ एटलीस्ट वाला था शायद, क्या था बताओ। एट्थ में कोई भी एक बता दो, आर्या बताओ। सर आपने जो सॉल्व किया वही 8 था। अच्छा वही एट था क्या, नंबरिंग गलत हो गई क्या फिर। अच्छा वो सेवेंथ, फिर ये सेवेंथ है, ये एट्थ है, तो नाइन्थ बताओ। At least one root lies between open bracket 0 to open bracket 1. तो ये देख लो, ओपन ब्रैकेट 0 to 1, तो दोनों रूट लाई कर जाए, या तो एक ही रूट लाई कर जाए, ठीक है। इन दोनों का क्या लेना है, हमें यूनियन लेना है। फिर इसका आंसर निकाल चुके हैं हम, इसका आंसर आ रहा था अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज 3 टू 10/3 ओपन, एंड इसका आंसर अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन यूनियन ओपन 10/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यही था ना, फाइनली दोनों का हमें लेना है यूनियन, तो दोनों का यूनियन ले लो। ये फोर्थ वाले का यही था, है ना, हाँ। तो इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स 2, 3, 10/3, तो 10/3 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यूनियन में भी नहीं आएगा। 3 यहाँ पे है तो यूनियन में आएगा। फिर उसके बाद 2 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यूनियन में नहीं आएगा। पहला वाला कहता है 3 टू 10/3, दूसरा कहता है 2 से छोटा एंड 10/3 से बड़ा। तो यूनियन में क्या लेते हैं हम, ये लाइंस के नीचे जितना भी रीजन आता है, चाहे वो 1 के नीचे आए चाहे 2 के नीचे आए, वो पूरा का पूरा रीजन हम लेंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट किसी एक में आए। तो ये पूरा रीजन, ये रीजन यूनियन में आएगा। तो अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी क्लोज 3 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 10/3,
यही आंसर आया था क्या 9th का? Yes, sir. एंड 10th में क्या दिया गया है यहाँ पे? क्लोज 0 टू क्लोज 1। क्लोज 0 टू क्लोज 1 इसका मतलब वहां पे 0 एंड 1 रूट्स हो सकते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा कि बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन, ये वाली केस भी उसमें आ जाएगी क्योंकि एटलीस्ट 1 रूट बोला गया है। एंड फिर ये था 0 1 0 1, ये 0 यहाँ पे 1, यहाँ तो ये रूट 0 हो जाए, ये 1 यहाँ पे आ जाए। तो इसमें f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 इसका आंसर ही लिख देता हूँ क्योंकि निकाल चुके हैं अब हम। तो इसमें तो अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, सॉरी ये आ रहा था कितना, क्लोज 3 टू 10/3। एंड यहाँ पे आ रहा था अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज यूनियन 10/3 क्लोज टू इन्फिनिटी। फाइनली जब यूनियन लेंगे ना तो आंसर ये मिल जाता है, देख लेना यूनियन लेके। तो यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है? सर हाँ सर ये जो 10th एग्जांपल है उसमें आपने जो राइट साइड को ड्रॉ किए सर, उसमें हमको उसे उसमें सबसे पहले उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना सर, किसका? ग्राफ्स का। हाँ तो लिया फिर ना, यही आएगा। तो आंसर निकाला है। इंटरसेक्शन क्यों? इस अभी तुमने देखा नहीं का इसका आंसर हमने कैसे निकाला है? ये कैसे? रहा, ये रही वो केसेस, इसमें एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 ये आंसर आता है। यस। हो गया? हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम होमवर्क में लिख लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। इसकी हिंट भी मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। तो लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच both roots a minus 2 into x square plus 2ax lies in
तो इसमें देख लो अब यहाँ पे अभी जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे मतलब डिस्कस किए हैं, या तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन लिया था 10 पार्ट्स वाला, उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा था? Positive. non-zero. मतलब नॉन जीरो पॉजिटिव था ना, ठीक है, पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? वेरिएबल है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? Cases. केसेस Three बनाने cases. पड़ेंगे। मतलब पहली केस कौन सी? A not A minus 2 positive. positive. ए पॉजिटिव, ए माइनस टू पॉजिटिव। तो उसके लिए ग्राफ देख लो, इफ फॉर विच बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन दिस, तो ये ग्राफ बनेगा अब इसके लिए, ठीक है। एंड केस 2 ए लेस देन 2, तो उसके लिए कौन सा ग्राफ? ये वाला, ठीक है। तो ये होमवर्क है, ये तुम सॉल्व करके आना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब भी वेरिएबल आएगा तो इस तरीके से अप्रोच करना है। नहीं, a इज इक्वल टू 2 नहीं, बोथ द रूट्स बोला गया ना। a इज इक्वल टू 2 लेने पे दो रूट्स थोड़ी होंगे फिर, ठीक है कौशल। Yes, sir. तो नेक्स्ट है अब कॉमन रूट्स, इसके ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स, तो यहाँ पे हमें दो क्वाड्रेटिक गिवन रहेंगे। जब हम क्यूबिक देखेंगे तो वहां पे एक क्वाड्रेटिक एक क्यूबिक ऐसी भी चीजें रह सकती है, दो क्यूबिक। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक देखा, हायर डिग्री देखा नहीं है, तो इसकी वजह से हम दो क्वाड्रेटिक ही लेके चलेंगे। पहला a1x² प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा a2, यहाँ पे a1 नॉट इक्वल टू 0, एंड दूसरा है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये दो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, पहला दूसरा। तो इसके दो रूट्स, इसके दो रूट्स, और हमें अब बताना है, कंडीशन निकालनी है एक तरीके से। अगर इनमें एक रूट कॉमन होगा तो कंडीशन क्या आएगी, दो रूट कॉमन होंगे तो कंडीशन क्या आएगी, है कि नहीं। मैक्सिमम दो ही रूट कॉमन हो सकते हैं क्योंकि इसके भी दो हैं, इसके भी दो है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडीशन व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। सर हाँ, सर वो इक्वेशन में उसके पहले इक्वेशन में दो वेरिएबल है। अच्छा वो x है b1x, बोथ रूट्स आर कॉमन। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी वो हम देख लेते हैं। तो ये जो पहला क्वाड्रेटिक है, इसके अगर मान लो अल्फा बीटा रूट्स है, तो दूसरे वाले के भी रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा। इसके भी रूट्स यहाँ पे होंगे अल्फा बीटा। तो ये देख लो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना आएगा, -b1/a1, ठीक है। एंड यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -b2/a2, ठीक। फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जब हम निकालेंगे तो वो आएगा c1/a1, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा c2/a2। अब ये देख लो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे -b/a1, यहाँ पे -b/a2, तो उसको इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा c1/a1 c2/a2 इक्वेट कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर -b1/a1 इज इक्वल टू -b2/a2,
एंड और क्या आएगा, C1 अपॉन A1 इज इक्वल टू C2 अपॉन A2। तो ये देख लो माइनस माइनस गया, यहाँ पे हम A1 अपॉन A2 को B1 अपॉन B2 लिख सकते हैं, मतलब A1 को इधर लेके आ जाओ, B2 को नीचे भेज दो। यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो फाइनली जो रिजल्ट आता है A1 अपॉन A2, और ये देख लो A1 A2 क्या है, एक्स स्क्वायर के कोइफिशिएंट से उनका रेशियो इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, एक्स के कोइफिशिएंट का रेशियो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, C1 अपॉन C2। तो हम बोलेंगे इन दोनों इक्वेशन में दोनों रूट्स कैसे है, कॉमन है। तो ये उसकी कंडीशन है। क्लियर है? सिंपल, कुछ नहीं किया है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से वो कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। हाँ वही, वहीं से अभिषेक, वहां से भी लिख सकते हो तो। हो गया? तो ये कंडीशन है Yes, व्हेन sir. बोथ रूट्स आर कॉमन। अब उसके बाद ये तो दो रूट्स कॉमन हो गए, एक रूट भी कॉमन हो सकता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या आती है वो देखते हैं। सेकंड है, सर हाँ सर प्लीज प्रीवियस पेज दिखाओ ना। लिखो, जल्दी करो। यहाँ पे कुछ नहीं, सम ऑफ रूट्स, दोनों के सम ऑफ रूट्स को इक्वेट कर दिया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इक्वेट कर दिया, वहां से ये कंडीशन आ जाती है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो दोनों रूट्स कॉमन। हो गया। हाँ डायरेक्टली इक्वेशन से भी, वही उसी से तो लिखा है ना, ये इक्वेशन से तो अल्फा बीटा रूट्स और ये कंडीशन ले आई है, लाई है हमने। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद है वन कॉमन रूट। वन कॉमन रूट, एंड वो कैसा, अदर देन जीरो। अदर देन जीरो, क्योंकि अगर जीरो होता है तो कुछ और चीज है, हम वो देखेंगे। पहले वन कॉमन रूट अदर देन जीरो, तो उसके लिए हम कंडीशन देखते हैं। क्वाड्रेटिक a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मान लो इसके रूट से अल्फा बीटा, एंड दूसरा क्वाड्रेटिक a2x स्क्वायर b2x प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स अल्फा गामा। तो एक रूट कॉमन है इसमें अल्फा। ये बताओ अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा,
Satisfied. सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से देख लो हमें क्या मिलता है, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट। फिर उसके बाद अल्फा इसका भी रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें मिल जाएंगी। अब उसके बाद डायरेक्टली मैं कंडीशन लिखने वाला हूँ, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडीशन कैसे आती है। डायरेक्टली इससे मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, वो रिजल्ट हमें याद रखना है और आसान है लिखना, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये अल्फा में एक इक्वेशन में एक टर्म मिली और अल्फा में दूसरा, तो पहले अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अल्फा स्क्वायर का बोल रहा हूं मैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का नहीं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एक का रूट अल्फा होता है, दूसरे का 2 अल्फा होता है, तो उसमें अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इस तरीके की चीजें बनेगी। तो उसमें अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना है, ना कि एक्स स्क्वायर का। देखेंगे हम क्वेश्चन में, बस तुम इतना याद रखना, पहले अल्फा में वो टर्म्स हम बनाएंगे इक्वेशन, ठीक। अब अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट a1 a2 इस तरीके से, फिर अल्फा के b1 b2, फिर c1 c2 एंड देन अगेन a1 a2 अल्फा स्क्वायर के। अब ये देख लो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। कंडीशन देख रहे हैं कैसे लिख रहा हूँ, a1 b2 माइनस a2 b1, फिर उसके बाद b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, इज इक्वल टू, अब c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर, c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर। तो ये वो कंडीशन है, और लिखनी कैसे क्लियर है, पहले अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट, फिर अल्फा के, फिर कांस्टेंट टर्म, देन अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट, तो a1 b2 माइनस a2 b1, b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। और देख लेना, अगर ऐसा रहता है यहाँ पे एक का रूट अल्फा है, दूसरे का 2 अल्फा, तो ये 2 अल्फा लेते तो यहाँ पे क्या आ जाता, 4 2 और ये कांस्टेंट टर्म। तो हम यहाँ पे अब अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट में a1 एंड 4 a2 लेते हैं, फिर b1 एंड 2 b2, c1 c2 एंड a1 4 a2, इस तरीके से करते हैं। कॉमन नहीं होंगे, एक रूट दूसरे का 2 टाइम्स रहेगा और कंडीशन निकालनी होगी, तब भी हम इस मेथड से अप्रोच कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स, अल्फा के कांस्टेंट टर्म एंड देन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई वन कॉमन रूट की कंडीशन, अदर देन 0। हो गया। अल्फा स्क्वायर ही रूट हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं कभी। अगर मान लो अल्फा स्क्वायर रूट आ रहा है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तब हम इस मेथड से नहीं जाएंगे। सिंपल सी चीज, यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है अल्फा 2 अल्फा, अल्फा 4 अल्फा, तो उस केस में हम इससे जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक का अल्फा है, दूसरे का अल्फा स्क्वायर है, फिर ये नहीं, उसमें फिर अलग वो जो हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में देखा था, वहां से वो कंडीशन आती है। Yes, sir. थर्ड, हाँ। सर ये इसका प्रूफ नहीं है ना, मतलब वो अरे मैंने बोला ना, Right. प्रूफ की जरूरत नहीं, इसकी वजह से नहीं लिखवाया।
जहां पे Yes. जरूरत होगी उसके प्रूफ में बताऊंगा। फाइनली कंडीशन ही लगानी है तो प्रूफ से क्या ही करोगे, और कहीं पे काम में भी नहीं आता है। ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. Yes. थर्ड, वन कॉमन रूट और वो कैसा होना चाहिए, विच इज 0। वन कॉमन रूट विच इज 0। तो यहाँ देख लो, अब 0 कॉमन रूट है, a1x स्क्वेयर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x स्क्वेयर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे 0, ये बीटा, 0 गामा। तो 0 इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, है कि नहीं। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, c1 0, 0 इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो c2 0, इसका मतलब c1 c2 दोनों कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। कंडीशन तो ये है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देख लो, c1 c2 0 हो गए। अब हमारे पास क्या आया, ये a1 एक्स स्क्वेयर प्लस b1x इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो यहां से x कॉमन, a1x प्लस b1, या तो सिंपली ये देख लो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स लगाओ पहले वाले में, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी वन बाय a1, एंड यहाँ पे गामा कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस b2 बाय a2, और हमें एक ही रूट कॉमन चाहिए था जो कि 0 है। ठीक है। और ये बीटा गामा अलग अलग होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, ये दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकते। तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो वहां से एक कंडीशन और आती है, क्या, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो एंड एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। वो हमने कैसे लिखा, सम ऑफ रूट्स माइनस b1 अपॉन a1, यहाँ पे माइनस b2 अपॉन a2, तो डायरेक्टली हमें वो बीटा एंड गामा ही मिल गया। तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि हमें एक ही रूट कॉमन चाहिए था जो कि 0 है, वहां से हमें c1 c2 0 मिल गया। अब दूसरा कॉमन नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये। ठीक है, क्लियर है थर्ड। Yes, sir. तो ये है हमारी वन कॉमन रूट की कंडीशन जो कि 0 है, एंड अगर वो अदर देन 0 है तो उसके लिए कंडीशन हम सेकंड में देख चुके हैं, वो लिखनी कैसे है वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है। तो एक बार ये तीनों देख लो, 2 कॉमन रूट्स, 1 कॉमन रूट,